राम भवन में हमारे ओम और ईशा, इनका सही है रिलेशनशिप। देखिए ना, दोनों आर्ग्यू भी कर रहे हैं तो खाने के साथ साथ, यानी गुस्सा अपनी तरफ है और खाने का स्वाद अपनी तरफ है। लेकिन सर्टनली आर्ग्यू मतलब बॉन्ड ना करें खाना खाते हुए, आर्ग्यू तो कर सकते हैं ना। और खा भी क्या रहे हैं? नूडल्स। अब इनको खाते हुए देख के मेरा भी मन कर रहा है कि आज मैं नूडल्स खाऊं। ईशा और ओम के बीच बहस चल रही है। अब जब से इनकी शादी हुई है, हमने यही देखा है कि दोनों ही एक दूसरे के लिए खड़े हुए हैं। फिर आज इनके बीच इतनी बहस करने की नौबत क्यों आ गई? अब पहले पेट पूजा करते हैं, उसके बाद काम कोई दूजा करेंगे। ईशा ओम के साथ अपने माँ के घर गई थी और वहाँ पर इतना बड़ा बखेड़ा हो गया कि बिना खाना खाए वो अपने घर लौट आए। अब ओम अपने लिए मैगी बना रहा है कि चलो दोनों मिलकर ही नूडल्स खाते हैं। अब नूडल्स खाते खाते दोनों ने एक दूसरे की बातों को सुना और उसके बाद क्या कहना चाहिए वो भी कहा। नहीं, वो अपने लिए मैगी बना रहे थे, फिर उन्होंने कहा चलो इसको भी थोड़ा दे देंगे ऐसे, इसलिए 3-4 ऐसे एक केक मैगी का बढ़ा दिया। आई थिंक ये आंसर बहुत अच्छे से प्रवीण जी कर पाएंगे क्योंकि ये हमारे क्रिएटिव हैं। ही इज़ कम्प्लीटली इन इट टू विन इट। नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। एक्चुअली ओम और ईशा एक अच्छे दोस्त हैं और उसने दोस्त के खातिर उसके लिए मैगी बनाई, क्योंकि इन दोनों ने जहाँ पे मतलब सुमित्रा के घर पे गए थे वहाँ पे उन्होंने डिनर नहीं किया था। सो दैट्स वाई उसने अज्यूम किया कि वो भी भूखा है तो ईशा भी भूखी होगी, तो उसने मैगी। अब वो मिली जो मंडप छोड़कर चली गई थी, उसने शादी कर ली है और वो लौटी है अपने घर। ओम ने जैसे ही मिली को देखा, उसे गुस्सा तो आया, लेकिन उस वक्त उसने एक गुस्से पर कंट्रोल किया। वहीं दूसरी ओर ओम की ईशा की माँ के साथ थोड़ी तू मैं भी हो गई। अब ओम नहीं चाहता है कि ईशा अपनी बहन से कोई रिश्ता रखे, तो वहीं ईशा समझाने की कोशिश कर रही है कि खून का रिश्ता क्या आसानी से छूट जाएगा? नहीं, कभी नहीं। लेकिन इसके पहले वो मिली और उनकी झगड़ा हो जाता है हमारा, तो ओम और बहुत गुस्सा हो जाता है और मम्मी भी मिली से बात नहीं करती है और ईशा सदमे में चली जाती है कि मम्मी भी बात नहीं करेगी, ओम भी बात नहीं करेगा, तो कैसे चलेगा? मतलब मिली को एकदम से लोग ऐसे मतलब आई एग्री कि उसका डिसीजन बहुत गलत था, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि बिल्कुल मैप से आउट ही कर दो बेचारी लड़की को तो इसलिए बात नहीं हो रही हमारी। है माना कि मिली ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मिली को बेदखल कर दिया जाए सारे रिश्तों से। अब देखिए भाई, अब दोनों अपनी जगह सही हैं, तो जब दोनों सही हैं तो गलत कौन हुआ? गलत कोई नहीं है बल्कि गलत हालात होते हैं जो कुछ फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि ईशा और ओम दोनों ही इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करें और मिली के आने से ये दोनों अपने रिश्ते पर कोई असर न पड़ने दे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।